राधे राधे, हरे कृष्णा। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना 11वां अध्याय। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का पूर्व सुना। हे पुरुषोत्तम, ने जैसा अपना वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझको उसको उसको देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यक्त रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों और नाना आकार के सहस्र रूप को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो यह मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसीलिए मैं तुमको एक नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार की श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर उनको अपने अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें से अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य 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 वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उसकी महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन को आश्चर्यचकित हो गया, उस शरीर को रोमांचित हो गया और शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों में देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंश सदा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विषय मैं तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्र धारो, चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशमान, दुर्भक्षित और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हें हम ब्रह्म जानते कि वस्तु विश्व के महान अध्यात्म नित्य सनातन धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित अनंत शक्ति अनंत भुज चंद्र शून्य है, नेत्र जिसके ऐसे ऐसे कांतिमान अग्नि के सुदृश मुख वाला अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा है। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देखो, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनके कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समूह सुभाषित कर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। आदित्य, वसु, साध्य, विशेष, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध के संग विस्मित होकर आपकी और टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके नेत्र अनेक बाहों, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल दंड युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर, हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगत जननी वास, इन भयंकर दांतों वाले और कलाग्नि के सदृश अपने मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पा रहा। ये मुझ पर दया कर। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी आनव से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उनके कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बैठती हैं, वैसे ही मनुष्य लोग के वीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे ऐसे गिरते सब लोग
भी अपने नाश के लिए आपके मुख की बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीत पर चढ़ आए हैं। आपकी तीव्र प्रभाएं समस्त संसार को तेज व्याप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझको कहा, हे देववर, आपको नमस्कार है। मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। हे भगवान, श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला अंकुर काल हूँ। समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे स्वचिन्ह, उनको मैंने पहले ही मार रखा है। तुम केवल निमित्त हो जाओ और मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रमाण पर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। तो ठीक है, हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा से विशेष हो, आपको देता हूँ, क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप हो, तथा इन दोनों से अक्षर भी आप हो। हे आनंद रूप, आप आदिदेव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय और श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाला आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता हो। आप नमस्कार है और फिर बारंबार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसीलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र बनाकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से अच्युत्य विश्वरूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से बेहास सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया। तुम ये स्वर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा? हे ईश, तुम्हें को शीश झुकाकर प्रणाम करने की यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आप पर रूप देकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसीलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। हे देवेश, प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं प्रसन्न होकर यह तेजोमय आनंद अंग और विश्व रूप के अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, श्लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि, होत्रादिक और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखो तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो, भय त्याग संचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। श्री कृष्ण ने फिर अपना दिखलाया और कहा, श्री कृष्ण ने सौम्य रूप धारण कर लिया और महात्मा ने अर्जुन जी को भयभीत का धीरज बनाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो इस स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसा रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञादिक कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्त द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझमें ही भक्ति देखते हैं, सब उन सारे सुखों में मुख
मोड़ चुके हैं, सर्व संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। राधे राधे तथा हरे कृष्णा। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा बड़ा था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। राधे राधे, हरे कृष्णा।